सेफ्टी कंट्रोलिंग डिवाइस चिल वाटर फ्लो स्विच। ऐसा होता है कि ये स्विच जो है वो दो जगह लगते हैं। एक तो ऑपरेटर के पास यानी कूलिंग कॉइल के पास लगता हुआ है। अगर पानी का फ्लो बहुत कम हो जाए या रुक जाए तो ये कंप्रेशर को, ये स्विच जो है कंप्रेशर को बंद कर देगा। ये कंट्रोल पानी के फ्लो को चेक करने के लिए लगाया जाता है। ये जो कंट्रोल है ये पानी के फ्लो को, अगर पानी का फ्लो कम हो जाए, रुक जाए, जिससे अंदर आइस जमेगी और ऑपरेटर कूलिंग कॉइल जो है वो डैमेज होगा। अब जो है ये दो जगह लगता है, एक तो ये है ये, लेकिन अगर चिलर प्लांट में या एयर कंडीशन वाटर कूल्ड कंडेंसर लगा है, देखिए हमारी वीडियो नंबर 47 अगर आप देखेंगे, वीडियो नंबर 47 अगर आप देखेंगे तो उसमें कंडेंसर बिल्कुल शुरू में आपको हमने बताया है कि कंडेंसर कितने तरह के होते हैं। अगर कंडेंसर को ठंडा करने के लिए पानी का यूज किया जा रहा है तो उसे वाटर कूल्ड करते हैं, और उसमें अगर फ्लो रुका हुआ है किसी वजह से, वजह कुछ भी हो, हाई होगा तो HP कट कर देगा। एक कंट्रोल अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो अगर फ्लो किसी भी वजह से ये रुक जाता है कंडेंसर साइड में, अगर जो प्लांट है, अगर प्लांट है और वो वाटर कूल्ड कंडेंसर नहीं है तो कोई बात नहीं लगेगा, लेकिन अगर है तो ये वहां पर भी लगेगा। यानी प्लांट में दो लगेंगे, एक ऑपरेटर साइड में लगेगा और एक जो है वो कंडेंसर साइड में, हाई साइड में। सेफ्टी डिवाइस है, कंट्रोल है एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट। ये ऑपरेटर कूलिंग कॉइल के पास, ऑपरेटर के पास लगा हुआ होता है। किसी भी तरह से अगर पानी का बहाव नहीं हो रहा है और वहां पर आइस जम रही है तो ये जो है कंप्रेशर को बंद कर देगा। सेफ्टी डिवाइस है, आप जो भी देख रहे हैं वो सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं। एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट, ये जो है अगर किसी वजह से पानी की साइकिलिंग नहीं हो रही है, ये ऑपरेटर पर जो है कंप्रेशर को बहुत महत्वपूर्ण कंट्रोल है। सेफ्टी जो है हाई प्रेशर से बहुत सभी जगह लगा रहता है, और अब तो कुछ ऐसे स्प्लिट AC आ गए हैं उसमें भी लगा हुआ है, बहरहाल अभी इतना चलन नहीं है। तो ये जो है ये HP स्विच है, और ये दो तरह के होते हैं, बॉक्स टाइप और ये कैप्सूल टाइप है, कई नाम होते हैं। कैप्सूल टाइप का है, ये लगा हुआ होता है हाई साइड में, यानी कंप्रेशर के बाद डिस्चार्ज जो है डिस्चार्ज लाइन पे ये लगा हुआ, डिस्चार्ज लाइन पे नहीं है, जो भी है लिक्विड लाइन पे कहीं पर भी ये लगा होगा। कंप्रेशर साइड में ये लगा हुआ होगा। जब कंडेंसर फैन किसी वजह से वहाँ का कंडेंसर साइड का प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा तो ये जो है कंप्रेशर को बंद कर देगा। इन दोनों में फ़र्क ये है, बॉक्स टाइप में अगर जब ये बंद होगा तो इसे रीसेट का बटन जो है दबाना पड़ता है, ये इसमें नहीं दबाना पड़ता, ये खुद ही सेट रहता है। और इसकी चेकिंग अगले वीडियो में हम इसकी चेकिंग जो है आपको बताएंगे। तो ये हाई प्रेशर स्विच बहुत महत्वपूर्ण है। होता ये है कि जो कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है हाई साइड कंडेंसर साइड में प्रेशर डिज़ाइन किया हुआ है, मान लो 300-350 है और उससे ज़्यादा ये प्रेशर जा रहा है, भले कंडेंसर फैन ख़राब हो गया हो, जिसके से हो या कोई भी कारण हो जिससे ये कंप्रेशर को, अभी आपने देखा कि HP हाई प्रेशर स्विच, LP स्विच, लो प्रेशर स्विच, LP स्विच, ये भी उसी तरह से दो तरह के होते हैं। बस फर्क ये है कि जब ये कट करेगा तो इसको रीसेट नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही रीसेट रहता है, ये रीसेट हो जाएगा। अगर लो साइड में, ऑपरेटर साइड में किसी भी वजह से लीक हो गया, कुछ हो गया हो, बहुत सी कारण होते हैं, अगर प्रेशर डाउन हो जाए वहाँ का, मान लिए 50-60 है, 60 होना चाहिए, अब उतना नहीं है, तो जो है ये जो हम आपको अंक बताते हैं ये उदाहरण रहते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। तो ये जो है ये जो है कंप्रेशर को बंद कर देगा। लो प्रेशर पर वजह बहुत सी हमने बताया, उसमें से एक लीकेज का भी है, अगर गैस लीक कर रही है तब भी ये जो है यहाँ पर प्रेशर डाउन होगा और कंप्रेशर को बंद कर देगा। इसके अलावा अगर ऑपरेटर पे बर्फ भी जमने लगी है तब भी ये जो है ये बंद कर देता है। चलिए अगला देखते हैं, ऑयल प्रेशर स्विच। अगर कंप्रेशर में जो तेल रहता है उसका प्रेशर कम हो जाए, जब वो किसी भी वजह से जो है वो प्रेशर कम हो जाए, वो बहुत देखिए ऐसा होता है जैसे लीक कर गई कहीं गैस, वहाँ से तेल निकल गया, ऑयल निकल गया, यहाँ पे जब गैस कम, वो ऑयल कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। और जब अगर ये प्रेशर ऑयल कम हो गया तो जो भी घूमने वाले भाग हैं उसके अंदर तक वो सीज कर जाएंगे और कंप्रेशर डैमेज हो जाएगा। उससे बचने के लिए ये एयर प्रेशर स्विच लगाया जाता है, जिससे जो है तेल का प्रेशर कम होने पे प्रेशर सेंस करेगा और
और ये प्रेशर जब कम होगा तो ये बंद हो जाएगा। तेल कम होने के, प्रेशर कम होने के कई कारण, एक तो हमने आपको बताया ही है, और भी बहुत से कारण हैं जिससे तेल का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि अगला जो बताएंगे उसका वो भी इसी से रिलेटिव है। तो जब आप दोनों को मिलाएंगे तो ठीक से समझ में बात आ जाएगी। देखिए उसी के रिलेटेड एक और है, ऑयल लेवल स्विच है। देखिए ऐसा होता है कि कंप्रेशर के बाद एक ऑयल सेपरेटर लगा था। देखिए वीडियो नंबर 47 में बड़े एयर कंडीशन के पूरा हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है, कौन सा कहाँ पे लगता है और उसके काम। यहाँ पर तो ये जो कंट्रोल हैं इनके काम बताए जा रहे हैं, उसमें ये सामान कहाँ लगे हैं, क्या करते हैं, ये सभी वीडियो नंबर 47 में आपको मिल जाएगा। इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो है ऑयल सेपरेटर का जो काम है, जो गैस आगे जा रही है और उसमें ऑयल है वो यहाँ पर रुक जाता है ऑयल सेपरेटर में, और जब उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये वापस कंप्रेशर में भेज देता है, ताकि वहाँ का प्रेशर जो है लेवल, कंप्रेशर के अंदर का जो ऑयल लेवल है वो मजबूत रहे, ठीक रहे। तो यहाँ का अगर लेवल जो है ये गड़बड़ हो गया है स्विच, तो ये तेल जो ऑयल है वो कंप्रेशर में वापस नहीं जाएगा, जिससे जो है वहाँ उस पे जो है फॉल्ट आएगा। कंप्रेशर जो है जो भी है गर्म होगा, उसमें पिस्टन है, बुश है, या जो भी घूमने वाले भाग हैं उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी। और ये स्विच जो है ऑयल सेपरेटर में माउंट किया जाता है, लगाया जाता है, और ये उसका लेवल अगर जो है गड़बड़ हो गया है ऑयल सेपरेटर का, ऑयल लेवल स्विच ऑयल सेपरेटर ही में लगता है। बहुत महत्वपूर्ण जो है कंट्रोल है SPP, सिंगल फेज प्रिवेंटर। हम अपने वहाँ जो डोमेस्टिक लड़के सीखते हैं उनको ये चीज़ बहुत ठीक से बता देते हैं, जगह जगह लगी रहती है। होता ये है कि जो हमारे 3 फेज के मोटर हैं तो मानी बात है उसमें 3 फेज आएगा, और तीनों में से कोई एक फेज नहीं आ रहा होगा तो वो मोटर जो है हमारा ख़राब हो जाएगा, चाहे कंप्रेशर हो या जो भी सामान 3 फेज का लगा है चलने वाला मोटर टाइप का, वो फाल्टी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, तीनों में से अगर कोई एक फेस नहीं आ रहा होगा तो ये जो है कंप्रेशर को बंद कर देगा। ये तो आपको बहुत सी वीडियो में, एक चीज़ और है जो लोग अक्सर नहीं बताते हैं, अगर अनबैलेंस वोल्टेज भी है, यानी 3 फेस हैं, सब में लगभग एक जैसी आनी चाहिए 220 230 के आसपास, लेकिन मान लीजिए किसी एक फेस पे आ रही 240, एक पे आ रही 180, अगर 10-15% जो भी इसके ऊपर लिखा है 10-15% से ज़्यादा फर्क है वोल्टेज में, तो अनबैलेंस वोल्टेज होगा, ये सेंस करेगा और सप्लाई को काट देगा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जो हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, इसको ज़रूर देखिएगा। ये चूंकि ये बहुत यूज़ होने, अलग अलग शक्लों में होते हैं बहुत सी, लेकिन ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बहुत चलता है। तो ये सिंगल फेज प्रिवेंटर है। अगला सेफ्टी डिवाइस है, कंट्रोल है फेस रिवर्सल रिले। एक बहुत महत्वपूर्ण रिले है, और इसका ऐसा होता है कि जो कंप्रेशर है वो एक ही डायरेक्शन में, जो स्क्रॉल कंप्रेशर है, स्क्रू टाइप कंप्रेशर, उसको एक ही डायरेक्शन में घूमना चाहिए। अगर हमने जो है फेस में कनेक्शन पलट दिए हैं या पलट गए हैं तो कंप्रेशर घूमता रहेगा, सिस्टम जो है वो कूल नहीं करेगा। अगर फेस चेंज हो गया है तो अगर फेस चेंज हो गया तो कहेंगे फेस रिवर्स हो गया है, और ये सिस्टम को ट्रिप कर देगा। एक महत्वपूर्ण कंट्रोल है फेस रिवर्सल रिले। अगला कंट्रोल है कंप्रेशर मोटर हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन। देखिए ऐसा है कि ये कंप्रेशर के मोटर पर ये की वाइंडिंग पर ये लगा हुआ होता है, और अगर कंप्रेशर किसी वजह से मोटर जो है किसी वजह से मोटर बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो जाए, तो ये जो है कंप्रेशर को ट्रिप कर देगा। अगर ये ना लगा हो तो ये हो सकता है कि इतना हीट हो जाए कि वाइंडिंग जल जाए और एक बड़ा फॉल्ट हो जाएगा, लंबा फ्लेयर हो जाएगा। अगला है प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर ये मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि कंडेंसर हाई साइड कंडेंसर साइड में अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो कई कंट्रोल लगे होते हैं, वाटर फ्लो कंट्रोलर लगा रहता है, HP स्विच लगा होता है। अगर वो किसी से फेल हो जाए या कंडेंसर वो वहाँ पर वो काम ना करे और कंडेंसर साइड में प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो ये रिलीज़ कर देगा, प्रेशर जो है ये वहाँ पर रिलीज़ कर देगा। ये मजाक में जो कारीगर टेक्नीशियन होते हैं कहते हैं कुकर की सीटी है, जैसे प्रेशर कुकर वाला सीटी होती है उसी तरह से ये रहता है। तो ये प्रेशर रिलीव वाल्व है, तो यहाँ से प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। कंट्रोल है ओवरलोड
रिले, ये डिवाइस जो है और भी शक्लों के होते हैं, ये कॉन्टैक्टर के साथ लगे हुए होते हैं। अगर इन केस कंप्रेशर मोटर जो है वो हाई एम्पियर लेने लगे तो ये कट कर देगा। जो डोमेस्टिक में ओवरलोड वगैरह काम करते हैं वो वही काम जो है ये भी है। तो ये कॉन्टैक्टर के साथ लगे हुए होते हैं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल्स में बताने, नेक्स्ट ही वीडियो में हम इसके डिटेल्स में इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि एक बहुत यूज़ होने वाला कंट्रोल है। तो ये जो है अगर मोटर किसी भी कारण वजह कुछ भी हो, अगर वो हाई एम्पियर लेगा तो ये कट कर देगा। अगला कंट्रोल है क्रैंककेस हीटर। ये दो तरह के होते हैं, ग्रीन टाइप का होता है और एक ये लंबा सा आप देख रहे हैं इस टाइप का होता है। कंप्रेशर में लगा होता है। जब अगर वो प्लांट बंद है, सिस्टम बंद है, तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा हीट रहे उसके लिए लगता है। एक तरह से ये भी कंट्रोल ही है। सिस्टम जब शटडाउन हो, जब बंद हो, तो ये जो है ऑन हो जाता है, सिस्टम चालू किया जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ मेन हमने आपको बताए हैं।